आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे टीवी एक्टर से जिनके डांस और लुक्स के बारे में मैं क्या कहूँ। आइए उन्हीं से जानते हैं उनके डांस के इस नए शो के बारे में। कुशल, वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच। बताएं झलक की वाइल्ड कार्ड एंट्री का ये सफ़र कैसा रहा? वाइल्ड कार्ड यूजुअली जो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं उनको वाइल्ड कार्ड्स से बहुत नफ़रत होती है, क्योंकि वो 6-8 हफ्तों से कोशिश कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और सडनली आ गए नए लोग। तो जब मैं पहली बार गया था वो लोग देख रहे थे मुझे कि कुशाल आ गया है, अब तो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है मेरे लिए, क्योंकि हम बीच में आ जाते हैं तो ऑलरेडी उनके जो 6 हफ्ते होते हैं, एक्सपीरियंस है, उन्होंने परफॉर्म किया है, स्कोर्स अच्छे मिल रहे हैं, और एक लेवल पे लेके आके उन्होंने खड़ा कर दिया इस शो को, और हमें उस लेवल को मैच करना है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी टफ चैलेंज है और मुश्किल है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि झलक के स्टेज पे बहुत कम लोगों को एक्चुअली मौका मिलता है। तो आई एम ग्रेटफुल कि एक एक्चुअली मौका मिला है, तो आई एम गोइंग टू मेक फुल यूज़ ऑफ इट। क्या लगा आपको कि यू शुड गो फॉर दिस शो? यू आर अ टेरिफिक डांसर, वी ऑल नो दैट, बट दैट क्या लगा कि वाइल्ड कार्ड एंट्री में ये शो में जाना चाहिए? एक्चुअली मैं इस शो का फ़ैन रह चुका हूँ, जैसे बहुत सारे करोड़ों लोग रह चुके हैं, क्योंकि झलक ने अपना एक क्लास बना दिया है, फिर आप देखो प्लेटफॉर्म, जो सेलिब्रिटीज़, जो शान से लेके इतने सेलिब्रिटीज़ ने इस स्टेज को छुआ है, अच्छे मार्क्स मिले हैं, अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। आई फील आई एम अ पार्ट ऑफ झलक इफ़ आई टेक पार्ट इन इट, करेक्ट? तो जब तक आप एक्चुअली उस स्टेज पे खड़े नहीं होगे, आपको वो फील आएगी नहीं। एंड आई वॉज लाइक, आई लव डांसिंग। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है। सेलिब्रिटीज़ की बात की आपने, रिसेंटली सलमान खान भी आए थे किक को प्रमोट करने, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और उनके कैसे कमेंट्स मिले आपके डांस पर? वी ऑल आर बिग फैंस ऑफ सलमान खान। यार, मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की क्योंकि सलमान को देख के, और इसके पहले एक छोटी सी कहानी है कि मैं बांद्रा में रहता हूँ, मुंबई में, और सलमान खान मेरे घर के मतलब 2 मिनट दूर रहते हैं, लिटरली। तो जब हम छोटे थे, मैं स्कूल में था, और वो शायद कॉलेज में होंगे, या फिर एंडिंग ऑफ स्कूल, और वो उनकी एक पिक्चर शायद रिलीज़ हो गई होगी, तो हम लोग एक पार्क में फुटबॉल खेलते थे साथ में। और डीनो मौर्या भी बांद्रा में ही रहते हैं, ऑब्वियसली सोहेल खान, अरबाज जो सलमान खान के भाई हैं, वो सब खेलते थे, और बहुत सारे दोस्त यहाँ पे टी शर्ट उतार के, मतलब स्वेटिंग इट आउट, प्लेइंग फुटबॉल। और मुझे भी बहुत मज़ा आता था, मैं भी जाता था। मैं सलमान को डायरेक्टली नहीं जानता था उस वक्त, बट ही वॉज अ स्टार। मतलब वो आते थे तो एंट्री, मतलब आज भी वही हैं और उस टाइम भी वही हैं। और देयर वाज समथिंग नाइस अबाउट हिम, ही वाज वेरी गुड एट फुटबॉल, सो आई रिमाइंडेड हिम। मैं गया टेबल पे जब वो जजिंग कर रहे थे, और उस ब्रेक में मैंने उनसे कहा, एंड ही वाज सो हैप्पी, ही सेज या वी यूज्ड टू प्ले सो मच ऑफ फुटबॉल, एंड ही विश्ड मी ऑल द बेस्ट। अनफॉर्चुनेटली उनके सामने मेरा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, क्योंकि ड्यूरेशन टाइम बहुत कम था उनके पास, बट इट वॉज अ ग्रेट मोमेंट मीटिंग हिम। राइट, एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट होने का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है आपके हिसाब से? आई थिंक 80-20, 80% डिसएडवांटेज ही होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो पुराने कंटेस्टेंट्स हैं, जिन्होंने शो शुरू किया था, एक तो ये बात है, उनको 1 महीने का ट्रेनिंग मिला जाता है, नॉट फॉर द शो बट जस्ट बॉडी ट्रेनिंग, कि आप स्ट्रेचिंग करो, आप थोड़ा सा डांस फॉर्म के लिए आपकी बॉडी बहुत स्ट्रेचेबल और फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी होता है। उनके लिए उन्हें वो 1 महीना मिला। सेकेंडली, पब्लिसिटी प्रमोशंस में उनको बहुत, ऑब्वियसली बिगनिंग ऑफ द शो में ज़्यादातर उनको मिल जाता है वो। सो आई थिंक द डिसएडवांटेज इज़ देयर। एडवांटेज ये है कि ये बात सबको पता है, तो हम जब नाचते हैं या हम परफॉर्म करते हैं, तो उनको पता है कि ये जो चैलेंज है हम लोग ने लिया है, और कड़ी मेहनत से हम लोग कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ, आई थिंक, रिस्पेक्ट फॉर द वाइल्ड कार्ड्स, क्योंकि उनके अगेंस्ट सब कुछ है, लेकिन अगर वो अच्छा करते हैं, दैट मीन्स दे आर रियली डिलीवरिंग व्हाट दे आर सपोज टू डू। सो अदर देन फ्रेशनेस टू द शो, आई थिंक दे आर सॉलिड पीपल, परफॉर्मर्स, द वाइल्ड कार्ड्स। नहीं, मेहनत आपने भी बहुत ज़्यादा की है और आपको कोई चोट भी लगी थी, मैंने कहीं सुना। सो हाउ इज़ इट नाउ, टेल अस अबाउट दैट। 2-2.5 साल पहले बहुत ज़्यादा चोट लगी थी मुझे। मेरा ये जो राइट शोल्डर है, कंधा है, डिसलोकेट हो गया, और फ्रैक्चर भी हो गया एक्चुअली साथ में। बहुत लगी थी ड्यूरिंग अ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट जो मैं कर रहा था। तो डॉक्टर्स ने कहा कि बस अब 1-1.5 साल आप छोड़ ही दो, क्योंकि उसे रिपेयर करने में बहुत टाइम जाएगा।
तो मैं कुछ कर नहीं पाया, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। And talking about the judges, who is your favorite judge from the three? अच्छा, तो मैंने एक फ़िल्म की थी काल, जिसके प्रोड्यूसर हैं करण जौहर। एक कैमियो रोल किया था मैंने उस फिल्म में। तो करण जौहर हैज़ बीन माय फर्स्ट बिग प्रोड्यूसर, ठीक है। माधुरी जी को हम सब देखते आ रहे हैं, उन मतलब अदाएँ, और शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ देम। मतलब मैं सिर्फ अकेले नहीं, पूरा इंडिया और इंडियंस जहाँ भी रहते हैं। बट ऑन झलक मेरा जो फेवरेट जज है वो है रेमो। लास्टली हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे इस हफ्ते की आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, कुछ क्यों देखे आपकी परफॉर्मेंस? इस हफ्ते का परफॉर्मेंस जो है बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा, और इसीलिए क्योंकि वो रिलेट कर पाएंगे। मैंने बहुत अलग परफॉर्मेंस दिया है इस हफ्ते, बहुत ही अलग। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये बोलूँगा कि ये जो परफॉर्मेंस है वो 2 पैर पे नहीं किया है मैंने। अब आगे आपको देखना पड़ेगा कि मेरी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा जंप लिया है मैंने इसमें, और बहुत ही इमोशनल भी है। और प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड स्पेशली, और अगर आपको अच्छा लगे यार तो वोट भी कर लो। Right, and we wish you all the good luck and success. Thank you so much for talking to Thank you. Telemasala. Cameraman Puneet के साथ नेहा, Telemasala. Hi, I'm Kushal Punjabi and you're watching Tele Masala.